हाल ही में चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना। कौन सी दोस्तों? ऊपरी भद्रा परियोजना। इसका संबंध किस राज्य से? ये इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कर्नाटक की पहली परियोजना है जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आप समझिएगा मेरी बात को, ऊपरी भद्रा परियोजना। पहली बात तो दोस्तों, ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो लिखना कर्नाटक। किसकी है? कर्नाटक। और ये कर्नाटक की पहली परियोजना है। क्या? पहला प्रोजेक्ट है जिसे दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना के रूप में दर्जा दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय परियोजना के रूप में दर्जा दिया गया है। इस परियोजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है, क्या है? जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जैसे दोस्तों कौन कौन से? जैसे चित्रदुर्ग। क्या? चित्रदुर्ग है, या दोस्तों चिकमंगलूर। ध्यान रखिएगा, चित्रदुर्ग हो गया या चिकमंगलूर हो गया। अगर आपसे पूछे यहां पर दोस्तों सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, क्या? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर, यह दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य है। तो पहली बात, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक की दोस्तों पहली परियोजना जो राष्ट्रीय परियोजना के रूप में नामित की गई। उद्देश्य क्या है? सिंचाई की सुविधा सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर। सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से? चित्रदुर्ग और दोस्तों चिकमंगलूर, यहां पर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विसवराज बोम्मई। ये भी ध्यान रखना, ये दोस्तों किसने बताया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। और वो वर्तमान में कौन है? विसवराज बोम्मई दोस्तों, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री। आप ये सोच रहे होंगे कि सर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा केंद्र सरकार दोस्तों इसके विकास के लिए फंड उपलब्ध कराएगी। पैसा पैसा करती है वो दोस्तों, पैसा जो है उपलब्ध होगा केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों। ये फायदा है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का। और कौन सा राज्य है? वो राज्य दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा? वो राज्य दोस्तों कर्नाटक है। और ये दोस्तों आपके सामने ऊपरी भद्रा परियोजना, ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे दोस्तों आपसे एक और परियोजना है जिसका जिक्र बजट 2022-23 में हुआ था, और उस परियोजना का नाम है केन बेतवा लिंक। अगर आपको याद हो केन बेतवा लिंक, अगर मैं पूछूं आपसे नदी जोड़ो परियोजना किसके दिमाग की उपज थी? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे क्या नाम दिया था? अमृत क्रांति। क्या नाम दिया? अमृत क्रांति जो है इसको नाम दिया था। और इसी नदी जोड़ो परियोजना में केन बेतवा लिंक का जिक्र बजट 2022-23 में हुआ। और मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों जो केन बेतवा लिंक है, क्या है? केन बेतवा लिंक है, इसके बीच में एक टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पन्ना टाइगर रिजर्व। और मैंने कहा था कि जो बेतवा नदी है, क्या है? जो बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना? कमेंट बॉक्स में छाप दो, बेतवा नदी के ऊपर कौन सी परियोजना का संचालन किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों कर्नाटक का एक वाटरफॉल है। क्या? कर्नाटक का वाटरफॉल है, इसका नाम है दोस्तों जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग जलप्रपात। ये दोस्तों इसका नाम है। जोग की जगह कभी कभी आपको गरसप्पा वाटरफॉल भी मिल सकता है। और ये दोस्तों भारत का अगर आपसे पूछे कहां स्थित है तो लिखना कर्नाटक। कहां स्थित है? कर्नाटक में। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी के ऊपर। किसके ऊपर? शरावती नदी के ऊपर कौन सा वाटरफॉल स्थित है? जोग वाटरफॉल। और दोस्तों इसे ही किस नाम से जानते हैं? गरसप्पा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों अरे मूवी याद करो, केजीएफ। कौन सी? कोलार गोल्ड फील्ड। कौन सी है दोस्तों? कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये किसकी खाने हैं? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलार की खान है। कोलार की खान दोस्तों कहां? कर्नाटक के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे किस
किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। किसके लिए? सोना के लिए दोस्तों फेमस है।